इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज महावीर एनक्लेव, अध्यक्ष श्री मूलचंद जैन, मंत्री श्री आदित्य जैन, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, सांस्कृतिक सचिव सचिन जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य शिलान्यास समारोह में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, नई दिल्ली के महावीर एनक्लेव में 15 अक्टूबर 2023 को श्री पंच बाल्यतीय दिगंबर जैन मंदिर महावीर एनक्लेव का भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आपको दिखाते हैं इस भव्य समारोह की पावन झलकियां। नई दिल्ली के महावीर एनक्लेव में 15 अक्टूबर 2023 को श्री पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एनक्लेव का भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग भव्य यात्रा के साथ श्री पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एनक्लेव के भव्य शिलान्यास समारोह हेतु कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। हमें दोनों मिले बात बने, रोज यही मांगू दुआ दर्श तेरा एक बार मिले बात बने। शिलान्यास समारोह स्थल पर पहुंचकर सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण किया। शाही जिणम प्रणमामि सया अमिलो विरिजो वर कब्बतरो शहु काम दोहा मम रख सहा पुण्य विजुण गो ब्राह्मण मुरियंत्रणम सर्वलोक कल्याण भवतु स्वस्तिर्भवतु स्वाहा। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों द्वारा कचनेर वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। तदुपरांत बालिकाओं द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंच बाल्यती जिनालय के शिलान्यास हेतु एकत्रित हुए हों। महावीर एनक्लेव कब बना किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी के नाम से महावीर एनक्लेव
बना होगा तो निश्चित रूप से जब भगवान महावीर स्वामी के नाम से पूरी कॉलोनी बनी है तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का आगमन तो होना ही होना था। आज होता, कल होता, परसों होता, आना तो आना ही था। शुभ संयोग कई वर्षों से प्रयासरत थे, जगह मिल जाए, व्यवस्था बन जाए, संघ के संपर्क में लगातार थे, कई सारी क्रियाओं को संपन्न कराने का प्रयास कर रहे थे और सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। दिल्ली शहर में 5 गज की जमीन मिलना भी बहुत मुश्किल होती है और उसी दिल्ली शहर में इन्होंने 80 से 100 गज की जमीन को क्रय किया और क्रय करने के बाद में पंच बालिती जिलाने का शिलान्यास कराने जा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में लगभग 30 से 35 जिन मंदिर हैं, आदिनाथ भगवान का मंदिर है, महावीर भगवान का मंदिर है, मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है और तीर्थंकरों के मंदिर हैं। लेकिन पूरी पश्चिमी दिल्ली में, या मैंने दिल्ली में 11 साल में लगभग 150-200 मंदिर का भ्रमण किया है, उन मंदिरों में पहला ऐसा जिनालय होगा जहां पर पंच बालेती जिनालय की बेदी बनेगी और पंच बालेती तीर्थंकर भगवान यहां पर विराजमान होंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 100 साल बाद हम और आप जब नहीं भी होंगे, उस समय लोग दर्शन करेंगे तो बोलेंगे पंचबालाती मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उस समय लोग अनुमोदना करेंगे कि कितने पुण्यशाली लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर ईंट लगाई होगी, जिन्होंने यहाँ पर द्रव्य लगाया होगा। और ध्यान रखना, सम्मेद शिखर जी जाते हैं, महावीर जाते हैं, कचनेर जी जाते हैं, हम लोग कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जिसने इस वेदी पर ईंट लगाई होगी, प्रतिमा विराजमान करी होगी। और वही धन्यता का अवसर आपको आज प्राप्त होने जा रहा है कि आप भी अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जा सकते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज जी आज वर्तमान युग में जिनालयों की जरूरत क्यों है? भौतिकता का युग है, चकाचौंध की दुनिया है, लेकिन जिनालय की जरूरत क्यों है? ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब डॉक्टर कह देता है कि आई एम सॉरी, डॉक्टर जब कह देता है कि आई एम सॉरी, उसके बाद इंसान कहां भागता है? उसके बाद भगवान के पास जाता है। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि भगवान के पास बार बार जाओगे तो कभी आपको आई एम सॉरी के समय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप तुम्हारा काम भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से संपन्न होगा। कल मैं समझा रहा था एक व्यक्ति को नजफगढ़ में कि आप जब भी आते हो भगवान के पास, जो भी बंदा जाता है, जब भी आता है कहने आता है मेरे बेटे का एग्जाम है वो पास हो जाए, कहने आता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे को बेटा हो जाए। हमेशा जब भी आते हो, जब भगवान के पास में कुछ ना कुछ याचना लेकर आते हो, कुछ ना कुछ भावना लेकर आते हो, हमेशा कोई ना कोई कार्य करने के उद्देश्य से आते हो। अरे कभी भगवान के पास जाकर उनका धन्यवाद तो करो कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कृपा मेरे जीवन पर औरों के जीवन बनी रहे, इसी भावना से जाओ। हम जब भी जाते हैं, जब मांगने जाते हैं, अपनी समस्या को रखने जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जाते हैं, बिना समस्या के भी तो जाने का प्रयास करो, कभी धन्यवाद देने का भी तो प्रयास करो कि आज मैं जिंदगी जी रहा हूं वह भी आपकी कृपा से ही जी रहा हूं। तो यहां पर जिनालय का निर्माण हो रहा है और भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के। और आने वाला जो साल रहेगा 2024 का, उसी 24वें साल में भगवान की कृपा से, कचने वाले पारसनाथ भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाली महावीर जयंती के पहले यहां पर सुंदर सा जिनालय का निर्माण होगा और अगली महावीर जयंती यहां के लोग उसमें संपन्न करने का प्रयास करेंगे। पंचबलाती जिनालय बनेगा और सारे के सारे काम को संपन्न करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि महाराज जी आज के समय में लोगों की मंदिर के प्रति रुचि कम है, लोगों की पिक्चर में रुचि है, खाने में रुचि है, यूं रुचि है, यूं रुचि है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैं आप सबसे कहता हूं, आप सब दिल्ली में रहते हो, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, आपसे पूछा जाए कि पूरे दिल्ली में सिनेमा घर कितने हैं, मूवी थिएटर कितने हैं? आप गिनती गिनोगे तो 1000 निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिल्ली में पूछा जाए कि पूरे संप्रदाय के मंदिर कितने हैं तो यदि लाखों की तादाद में निकल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात मूवी थिएटर पे भी जिन मंदिर और मंदिर भारी है कि धर्म हमेशा चलता आया और चलता रहेगा। बात जैन धर्म की नहीं है, बात मंदिरों की है कि जैसे पिक्चर हॉल में हर कोई व्यक्ति जाता है, उसी प्रकार से जिन मंदिर में भी हर कोई व्यक्ति जा सकता है, अपनी अपनी भावना के अनुसार सारा का सारा काम संपन्न करता है। तो यहां पर ये लोग आए, इनकी योजना कुछ और थी, हमारे पास में आए, मैंने उनको समझाया कि आप इस तरह की पंचबालाती भगवान की वेदी बनाइए। तुरंत वेदी बनी, रात्रि में चर्चा हुई, प्रातःकाल यहाँ पर जब हम 1 तारीख को प्रवेश कर रहे थे, घोषणा हुई, तुरंत यहाँ के लोगों ने 5 लोग फटाफट खड़े हुए और 5 प्रतिमाएं जी आरक्षित हो गई और सारा का सारा काम सोचने वाले सोचते रह गए। कई बार पति पत्नी डिस्टेंस में होती, बात होती जब तक, लेकिन सारा का सारा काम संपन्न हो गया। तो आज यहाँ पर आप और हम सभी उपस्थित हुए हैं। जनकपुरी में चतुर्मास चल रहा है और पिछले 30 घंटों में
संघ का 22 किलोमीटर बिहार हो गया। कल नजफगढ़ में थे, वहाँ कार्यक्रम था, शाम को बिहार किया, सुबह बिहार किया। पिछले 30 घंटों में 22 किलोमीटर का बिहार, 3 जगह कार्यक्रम। सुबह सर्वतोभद्र विधान का उद्घाटन कराया, आहार चलिए, तुरंत संघ यहाँ पर आया। बोले जगह छोटी तो हम भी आधा संघ लेके आ गए। हम भी 5 लोग आए, 5 लोग वहीं छोड़ के आए। भाई जगह छोटी है तो हमारे कारण कम से कम और लोगों को जगह तो मिल जाए सारा। तो मन में जगह छोटी नहीं होना चाहिए, दिल में जगह छोटी नहीं हो रही। स्थान तो छोटा बड़ा कोई बात नहीं है। जब ऊपर सिद्धालय में जाने की बात करते हैं, वहां पे स्थान ही नहीं है। वहां पे तो जाने के बाद में सारा अपने आप पहुंच जाता है, पता नहीं चलता कौन है, कैसा हो रहा है। और हम तो यही भावना रखते हैं, हम भी रखते हैं, आपके प्रति भी रखते हैं। तो यहाँ पर इनकी भाव बने और मंदिर का आज यहाँ पर श्री गणेश शिलान्यास, भूमि पूजन, जो भी समझिए, आज सब कुछ यहाँ पर संपन्न होने वाला है। अभी क्रम से ही आपको बताएंगे कैसे कैसे शिलान्यास करना है, कैसे कैसे जीर्णा है। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि मंदिर कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंदिर में आने वालों का दिल कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण होता है। आपके भाव कितने बड़े हैं वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना ही भववर्धनी, कि आपकी भावना जो होती है वह भव का नाश कर देती है, और जो आपकी भावना होती है वह भव को बढ़ाने वाली होती है। तो हमारी भावना हमेशा जो है भव का नाश करने वाली हो, कर्म का नाश करने वाली। कभी आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि मांगो, क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे आप, क्या मांगोगे बताइए। परमात्मा यदि आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि क्या मांगोगे, तो आप क्या मांगोगे बताइए, क्या मांगोगे। कोई बच्चे वाला बच्चा मांगेगा, पढ़ाई वाला पढ़ाई मांगेगा, दुकान वाला दुकान मांगेगा, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री मांगेगा, लेकिन ध्यान रखना ये जरूरत पूरी हो जाएगी फिर आपको मांगना पड़ेगा। एक छोटी सी बच्ची किराने की दुकान पर गई माँ के साथ। माँ ने सामान लिया, किराने की दुकान के व्यापारी ने कहा बेटे चॉकलेट ले लो। उसने चॉकलेट की बरनी खोला, शीशी को खोला और बच्ची की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बच्ची ने चॉकलेट नहीं ली। उसने कहा ले लो कोई बात नहीं है। माँ ने कहा ले लो बेटा कोई बात नहीं, उसने नहीं ली। 4-5 बार उससे कहा, उसने नहीं ली। अंत में क्या हुआ, जब बच्ची लेने को तैयार नहीं हुई तो चॉकलेट के दुकानदार ने क्या किया, मुट्ठी भर के चॉकलेट उठाई और उसकी जेब में रख दी। और जब वो बाहर निकली तो बड़े नाच नाच के चॉकलेट खा रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा बेटा मैं जब से कह रही थी कि चॉकलेट ले लो तुमने नहीं ली, लेकिन अंकल ने दी तो ले ली और बड़ी खुशी से नाच नाच कर खा रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा, बड़ी मार्मिक बात कही, उसने बड़ी मार्मिक बात कही कि मम्मी यदि मैं अंकल के हाथ से जो बोतल खोल के बरनी खोल के दे रहे थे उससे चॉकलेट निकालती तो मेरे हाथ में 4-5 चॉकलेट आती, लेकिन अंकल ने जब मुट्ठी भर के चॉकलेट मेरी जेब में डाली तो 25-40 चॉकलेट मेरे जेब में आ गई। अर्थात परमात्मा से मांगोगे तो 5 मांग होगी, और परमात्मा से कहोगे जो आपको देना है दे दो, तो आपको 500 चीज मिल जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए आज हम सब बड़े भयभीत थे, कैसे होगा क्या होगा। जोरदार तालियां आचार्य श्री के लिए। तो मेरा निवेदन है अपनी पूरी कमेटी से, तो आचार्य श्री की समक्ष श्रीफल अर्पित करेंगे और हम सब की भावनाएं पंच कल्याणक तक आचार्य श्री के संपर्क में ही रहेंगे और आचार्य श्री से ही पंच कल्याणक कराएंगे। जोरदार तालियां आज के कार्यक्रम के लिए। इस अवसर पर उपस्थित आगंतुक महानुभावों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वर्ष मिला मन ये मेरा खिला दिल, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला दिल, जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला दिल, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो। ओम रूम परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महामुनिंद्राय जलफलादि महार्घम द्रवभामि। कभी भी इसे मंदिर मत पुकारिएगा। आज हमारे तीर्थों पर जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, कुछ भी करा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हम कहेंगे हमारा ये पंच बालेती जिनालय बन रहा है और इसको बनाने के हम तन मन धन सबसे लगेंगे। और कहते हैं बनाना एक बात है,
हाथी को खरीदना अच्छा होता है पर पालना आसान नहीं होता है। हम तन मन से लगे रहेंगे, हमारा परिवार उसकी पूजा पाठ करके उसे इतना गौरवान्वित करेगा कि यहाँ का ये महावीर एन्क्लेव का जिनालय जगह जगह उसकी पहुंच पहुंचे। बस इतना ही कहूंगा आप सबसे। सादर जय जिनेंद्र। तदुपरांत गुरुदेव के सानिध्य में शिला स्थापित करने से पहले भूमि पूजन आदि की मांगलिक क्रियाएं की गई। जादातिव वै सुदीपै जाते मनोजात विपाक्षदाक्षै अभंपदावासितमंगलादीन प्रतूननासात मां नगामि। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने श्री पंच बालयती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एन्क्लेव का भव्य शिलान्यास करते हुए शिला की स्थापना की। जय हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुख्य सलाह दोनों परिवार की तरफ से स्थापित हुई। आप गुरु जी को बुला लो। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो वैद्यायाड़म नमो द्वे सप्तसाम नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो वैद्यायाड़म नमो द्वे सप्तसाम नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो वैद्यायाड़म नमो द्वे सप्तसाम। शुभ तिथौ रविवासरे श्री महावीर दिगंबर जैन कुंद कुंदाचार्य आमनाय आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सरमती सागर जी महाराज, तत्व शिष्य परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, आज्ञानुवर्ती सिद्ध बाल योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, सत्संग शानिधि प्रतिष्ठाचार्य मंदिर सती शास्त्री सरल दिल्ली, श्रेष्ठ श्री राजन जैन, मोनिका जैन, विजय एन्क्लेव, अचल कुमार जी जैन, सुनील कुमार जी जैन, देवाश्रय आरा जनकपुरी दिल्ली, कर कमलेन शुभ स्थाने श्री पंचबालयती दिगंबर जैन मंदिरस्य महावीर एन्क्लेव दिल्ली न्यू पूर्णम क्रियते स्वस्ति भवतु स्वाहा। शिलान्यास समारोह के अवसर पर गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने भूमि शिलान्यास स्थल पर यंत्र आदि की मांगलिक क्रियाएं की। ये महावीर एन्क्लेव के भक्तों का पुण्योदय ही है जो उन्हें श्री पंच बालयती दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण हेतु शिला स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के श्री पंच बालयती दिगंबर जैन मंदिर महावीर एन्क्लेव का भव्य रूप से शिलान्यास किया गया। ये संपूर्ण कार्यक्रम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों को असीम पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज महावीर एन्क्लेव, अध्यक्ष श्री मूलचंद जैन, मंत्री श्री आदित्य जैन, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, सांस्कृतिक सचिव सचिन जैन।